हाउस बाइंग प्रोसेस इन रियल इस्टेट कैसी होनी चाहिए। यू नो वेरी वेल, घर खरीदना एक बहुत इमोशनल डिसीजन होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इट्स नॉट इवन अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप सिटी में प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो, अभी के अमाउंट्स करोड़ों में होते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। और घर खरीदना थोड़ा डर लगता है, ये डिसीजन बनाऊँ कैसे, कैसे उसको प्रोसेस करूँ, क्या फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले डिटेल में। नॉट ए डिटेल, मैं 3 ही टॉपिक बताऊंगा जिसमें आपको फोकस करना है। वो 3 टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाउस बाइंग प्रोसेस में। फॉलो दिस टॉपिक्स, बहुत बेसिक्स है, इसमें से आपको डिटेल और ज़्यादा पता चलेगा जब आप और वीडियोस हमारी देखोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना। आई एम अ रियल इस्टेट एक्सपर्ट। मैंने दुबई, मुंबई, पुणे, इंडिया सारे मार्केट देखे हुए हैं। आई एम एक्टिव इन्वेस्टर एज वेल, आई एम एक्टिव परचेसर एज वेल। मैं आपको और अच्छे से डिटेल बता पाऊंगा अगर आप कंटिन्यूसली ये चैनल पे एक्टिव हो तो। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज रहती है रियल इस्टेट की, मेरे पास ऑक्शन प्रॉपर्टीज रहती है, मेरे पास बल्क सेलिंग बहुत अच्छे हमारे पास चलता है। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट जिसमें आपको रियल इस्टेट की इन्फॉर्मेशन प्लस नॉलेज मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है हाउस बाइंग जर्नी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप फॉर बाइंग एन हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला घर खरीदना इट्स वेरी टफ। सेकंड थर्ड आप आराम से खरीद भी लोगे, बट फर्स्ट में आपको प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी होता है। कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स में आपको खुद का ध्यान रखना है कि कहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, कहाँ पे नहीं फंस सकता। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं खुद घर खरीदने का सोच रहा हूँ या फिर प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले बैंक से अप्रोच करके अपना होम लोन सैंक्शन करवाना है, प्री सैंक्शन लोन लेना है कि मुझे कितना लोन मिल सकता है अपने सैलरी के ऊपर। देयर आर 2 एस्पेक्ट जहाँ पे आपको, अगर आप सैलरीड हो या फिर आप बिजनेस पर्सन हो, सैलरीड पर्सन को जल्दी मिल जाता है, बिजनेस पर्सन को थोड़ा टाइम लगता है जिसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने होते हैं। बट इफ़ यू आर सैलरीड, थम्स अप फॉर यू, क्योंकि आपको जल्दी लोन सैंक्शन मिलने वाला है। ओके, जोक्स अपार्ट, लोन सैंक्शन हर किसी को मिलता है जिसका बैंक शीट अच्छा है, जिसका कोई एनपीए लोन नहीं है, हु आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट देयर फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर, उनको जल्दी प्री सैंक्शन लोन मिल जाता है। तो पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि आपको कितना लोन मिल सकता है, तब जाके आप प्रॉपर्टी ढूंढना चालू कीजिए। प्रॉपर्टी खरीदना इट्स वेरी टफ करंट डेज में, क्योंकि प्रॉपर्टी कॉस्ट्स आर वेरी हाई। इफ़ यू हैव अ गुड सैलरी, देन आप इजीली प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो भी प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, जितना एलिजिबिलिटी आपका बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही घर देखना, फिर होम हंटिंग स्टार्ट करना जिसके आप में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप लोन एलिजिबिलिटी चेक कर दो तो आपको एक बैंक से ही नहीं करना है, आपको आपका जितना 2-3 बैंक से कनेक्शन रहेंगे, यू प्रेफर्ड सम बैंक्स, उस जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन जिस बैंक में अच्छे हैं, उससे आप पहले प्री सैंक्शन देखिए कि आपको कितना लोन मिल रहा है एंड आपको कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी वैरी होता है। समटाइम्स आपको 0.25, 0.20 का भी गैप आएगा, वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट लाता है अपने प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस में। तो होम लोन सैंक्शन करवाना, और ये सर्विसेज हमारी कंपनी भी प्रोवाइड करती है, तो डोंट वरी। अगर आप कोई भी होम लोन या फिर रिगार्डिंग कुछ भी हमसे बात करना चाहते हो, एनी टाइम हमें कभी भी कॉल कीजिए। होम बाइंग प्रोसेस में लोन एलिजिबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, आपको होम बाइंग प्रोसेस में कोई ना कोई कंसल्टेंट साथ में चाहिए, कोई भी चैनल पार्टनर। कंसल्टेंट दैट मीन्स चैनल पार्टनर, नॉट अ ब्रोकर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चैनल पार्टनर, देन चैनल पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा होम बाइंग प्रोसेस में। एंड इट्स अ मोर इंपॉर्टेंट, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जिसका सेकंड होम है, थर्ड होम है, फोर्थ होम है, हु आर फ्रॉम आउटर सिटीज, एजुकेटेड सिटीज, वो लोग हमेशा पूछते हैं कि यू आर अ चैनल पार्टनर। इफ़ आप चैनल पार्टनर के साथ बुक करते हो तो आपको सिक्योरिटी रहती है, ही हैंडल्स एवरीथिंग, तो वो उनको चैनल पार्टनर की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है। अगर आप चैनल पार्टनर के साथ निगोशिएट भी कर लेते हो, ही विल गिव यू अ बेटर प्राइस एंड बेटर वैल्यू एज वेल, क्योंकि चैनल पार्टनर के कोई चार्जेस होते नहीं है। आप एक नहीं, 2-3 कंसल्टेंट साथ में रखो, हमेशा पता नहीं कि वो कंसल्टेंट आपके लिए सही है या नहीं है। शायद से वो आपको ऐसी प्रॉपर्टी बेच रहा होगा जिसमें उसका कमीशन बहुत अच्छा बन रहा है। तो फोकस करना कि आप एक नहीं, 2-3 चैनल पार्टनर के साथ कनेक्ट में रहे, जिससे आपको एक्चुअल प्राइस पता चलेगी, जिससे आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी आपके लिए सही है, और जिससे आपको लगता है कि हाँ, ही इज़ ऑनेस्ट विथ मी, इसने बहुत अच्छा कंसल्ट किया, गो विद दैट पर्सन। बट अगर आप कंसल्टेंट के साथ नहीं हो, आप खुद ही हंटिंग कर रहे हो प्रॉपर्टी, इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू, बिकॉज एट दिन बिल्डर की प्राइस हमेशा सेम ही रहने वाली है। वो हमेशा चैनल पार्टनर के लिए अलग और आप डायरेक्ट आते हो तो अलग, ऐसे कभी नहीं रहती। फाइनल प्राइस हमेशा सेम ही रहती है, बट ही विल गाइड यू विच प्रॉपर्टी इज बेटर फॉर यू, विच इज सुटेबल फॉर यू। माइट भी क्या होता है कि हम चेक देने के लिए बैठे होते हैं साइट पे और बुकिंग भी करना चाहते हैं, बट शायद से हमें और एक प्रॉपर्टी जो हमने देखी नहीं है वो शायद से पसंद आ जाए। तो एक्सप्लोर करना मत छोड़ना।
इफ़ यू लाइक समथिंग, योर माइंड इज ऑलरेडी क्लियर, राइट? यू वांट 2 BHK, मुझे ये कार्पेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे बजट इतना है, उस बजट के अकॉर्डिंगली जितने ऑप्शंस मार्केट में उस पर्टिकुलर एरिया में जो आप देख रहे हो वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो देख के आइए। इसके बाद अभी कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बट करंटली आपको यू नीड अ कंसल्टेंट, यू नीड समवन की हु कैन गाइड यू, हु कैन असिस्ट यू, हु कैन ट्रैवल विद यू, हु कैन आस्क क्वेश्चन इन बिहाफ ऑफ यू, राइट? तो इससे क्या होगा कि आपके बिहाफ में एक बंदा ऑलरेडी आपके लिए बात कर रहा है फॉर द बाइंग एन हाउस, और वो सर्विस भी हमारे पास है। कंसल्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको अपने होम बाइंग प्रोसेस में चाहिए। इफ़ आई एम, अभी मैंने करंटली एक रीसेल में मेरे क्लाइंट के लिए होम देख रहा था, बट हमारे पास यू नो देर आर मेनी फ्रेंड्स हु इज डूइंग रीसेल इन माई कॉन्टैक्ट, तो उनको मैंने बोला कि एक रीसेल में घर चाहिए, एंड मैं उनके थ्रू ही घर ले रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि क्या मार्केट है, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, विच होम इज़ बेस्ट फॉर अस, क्योंकि दे नो द लोकेलिटी, दे नो द मार्केट, दे नो द ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मैं भी प्रेफर करता हूँ कि हमेशा वी नीड समवन, एंड मैं नहीं, हमारे बहुत सारे बायर्स है वो हमेशा पूछते हैं कि इफ़ यू आर ए चैनल पार्टनर देन ओनली विल टॉक, क्योंकि बिल्डर से डायरेक्टली बात करेंगे, बिल्डर हमेशा खुद की ही बढ़ाई बताएगा कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, ये है, वो है, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। बट इफ़ यू आर गोइंग विद द ब्रोकर, ही विल गिव यू द इंसाइट। इफ़ यू आर गोइंग विद द चैनल पार्टनर, ही विल गिव यू द इंसाइट विच इज़ राइट, विच इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ उस प्रॉपर्टी में सच्चाई क्या है, लिटिगेशन है या नहीं है, कौन सा रोड आपके लिए सही है, किस रोड से कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, ये सब कुछ आपको एक चैनल पार्टनर बताएगा। सेकंड, आप जब भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो एक कंसल्टेंट आपके साथ हमेशा रखना, जब भी आप साइट पे जाते हो तो आपको अच्छे से गाइड कर पाए। थर्ड, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पार्टनर के कोई चार्जेस नहीं रहते, कोई ब्रोकरेज नहीं रहता, तो आपको वरी नहीं करना है कि उसको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। सो देर इज नो चार्जेस फॉर द चैनल पार्टनर एंड ही विल ऑलवेज गाइड यू बेटर इफ ही इज़ द चैनल पार्टनर। इफ ब्रोकर है और आपसे कोई पैसा मांग रहा है, बिल्कुल भी मत देना, आप चैनल पार्टनर के साथ जाओ, आपको पैसे नहीं मांगेगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे खुद का पर्सनल एक लॉयर चाहिए जो उस प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन है नहीं है, प्रॉपर्टी वर्थ इट है नहीं है, रेट रेगनर के हिसाब से रेट लगाया है नहीं लगाया है, प्रॉपर्टी में फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम होने वाले या नहीं होने वाले, ये सिर्फ अपना पर्सनल लॉयर ही हमें बताएगा। तो ट्राई करना कि हमारे पास हमारे कंपनी का खुद का लॉयर है, हम जो भी प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाते हैं, हम पर्सनली खुद क्रॉस वेरीफाइड करते हैं कि इस प्रॉपर्टी में फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं आने वाला है, इसके बाद ही हम प्रॉपर्टी शोकेस करते हैं। इसलिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, रीसेल है या फिर जो भी नया प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो, लैंड, जो भी ट्रांजैक्शन आप रियल इस्टेट में कर रहे हो या फिर घर खरीदने वाले हो, अपना लॉयर आपके साथ डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमेशा होना चाहिए, जो अपना ड्राफ्ट रीड करे, जिसमें पार्किंग मेंशन की है नहीं की है, या फिर जो भी स्क्वायर फीट, जो भी कमिटमेंट उन्होंने दी है वो ऑलरेडी मेंशन है या नहीं है एग्रीमेंट ड्राफ्ट में। तो ये सब इंपॉर्टेंट चेक्स आपको लॉयर करवा के देगा, इसके बाद आप उनको चेक दीजिएगा और ट्रांजैक्शन कीजिएगा बुकिंग का, एंड देन मेक अ डील फॉर यू। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 स्टेप्स है, यही आपको फॉलो करना है। रेस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी है जो आपको और देखने के लिए मिलेगा, बट इसके लिए आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के ऊपर हमेशा रहना पड़ेगा, तो आपको और ज़्यादा कंसल्टेशन मिलेगी, समझ में आएगा। एंड मुझे लगता है ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं प्रॉपर्टी बाइंग के, एंड स्टेप्स होते हैं मॉर्गेज, कंसल्टेंट एंड लॉयर। ये 3 चेक्स आपने कर लिए अपने लाइफ में फॉर हाउसिंग, तो आपको कोई प्रॉपर्टी में डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आप यही 3 चेक्स फॉलो करोगे हर टाइम, क्योंकि यही सबसे मेजर पिलर्स होते हैं फॉर द हाउसिंग बाइंग प्रोसेस। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है, क्या समझना है, किस टाइप के वीडियोज आपको और चाहिए, विच टाइप ऑफ हाउसिंग रियल इस्टेट और कमर्शियल रियल इस्टेट जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेट मी नो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड जितना हो सके कंसल्ट करूंगा थ्रू दिस चैनल। सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड मेरा और एक चैनल है जिसमें मैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वहाँ पर भी आपको और सीखने के लिए मिलेगा। एंड जस्ट थैंक यू सो मच।